प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आपे महाने, दिया कल्पतरुओं के वियोग से षटकर्मों का ज्ञान है। नीलांजन पर्याय विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो अज्ञायाणम णमो लोहे सभ्य साहुणम। बोलो अनंत आनंद सत परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, तीन कमलों को निराज की, भव्य आत्मन जिन्हें भगवान पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने कर्म रूपी विकार को समाप्त कर दिया है या नष्ट कर दिया है, और राग देश आदि परिणति को जिनने व्यय कर दिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके राग देश की परिणति निरंतर चल रही है, आचार्यों ने कहा वे जीव इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो राग देश से ग्रसित हैं। वे धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इन पर्यायों को नष्ट कर सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है पार्वत भैया, अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है राग देश की परिणति को विनाश करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आपने जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान का अवलोकन किया, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। त्याग की भावना उत्पन्न हो रही है, कसाय उपशम को प्राप्त हो रही है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। ये राग देश की परिणति को नष्ट करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये पुरुषार्थ आत्मक और सर्व ज्ञान की उस पर्याय को प्रकट करने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये जीव अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए, राग देश की परिणति करते हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कितना वर्ष बीत गया? अनंत काल बीत गया। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा इस तीन लोक में, मात्र 8 स्थान को छोड़कर इस जीव ने जन्म मरण ना किया। कितने स्थान छूट गए? मात्र 8 स्थान छूट गए।
प्रत्येक प्रदेश पर इस जीव ने जन्म लिया ओ मरण कर लिया। भैया जन्म के साथ मरण निश्चित है। जिनका जन्म होता है उनका मरण भी निश्चित है। उन अरिहंत भगवान का भी पंडित मरण होता है। कौन सा मरण होता है? पंडित मरण होता है। पर अब जन्म नहीं होना है, आगे मरण नहीं होना है। जब तक आयु कर्म लगा हुआ है, आयु कर्म लगा हुआ है, जीव का मरण निश्चित है। जीवन तो चल रहा है, आयु निरंतर चल रही है, पर इस आयु में राग देश की परिणति बढ़ रही है कि वीतरागता की परिणति बढ़ रही। और राग देश की परिणति बढ़ रही है तो ये पुद्गल पर्याय निरंतर बढ़ रही। और आत्मा की परिणति निरंतर बढ़ रही है, वीतरागता बढ़ रही है। तो आचार्यों ने कहा सिद्धों की पर्याय निरंतर बढ़ रही है। कौन सी पर्याय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है? आ शरीरी उस पर्याय को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। शरीर संसार का कारण है। किसका कारण है? संसार का कारण। शरीर में सुख नहीं है, आत्मा के दर्शन में सुख है। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि जीव, उसकी काया से कांति निकल रही है, ऐसी कांति निकल रही है, ऐसी कांति निकल रही है कि स्वर्गों की कांति भी फीकी पड़ रही, देवों की कांति भी फीकी पड़ गई। शरीर में जो कांति प्रकट होती है, आचार्य जिनेंद्र भगवान की भक्ति से प्रकट होती है। किसी का रूप सुंदर होता है, उसने पूर्व में जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, धन वैभव मिलता है, अच्छा निरोगी शरीर मिलता है। अभय दान करने से, अभय देने से निरोगता मिलती है। क्या मिलती है? निरोगता मिलती है। यदि आपके शरीर में पीड़ा हो रही हो, सिर में दर्द हो, विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, जिनके सिर के रोग हैं उनके सिर के रोग समाप्त हो जाए, आपके सिर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किसी के हाथ में दर्द है, ऐसा विचार कर लेना, जग में जितने भी जीव हैं उनके हाथ में तकलीफ है, उनके हाथ की तकलीफ ठीक हो जाए तो आपके हाथ की तकलीफ ठीक हो जाए। ऐसा पुण्य जागृत होगा। जैसी भावना भाओगे वैसी भावना प्रकट होगी। और किसी को दुख देने की भावना है तो आगामी काल में दुख मिलने वाला, सुख मिलने वाला नहीं। महाराज हम तो सुख चाहते हैं, पड़ोसी को दुख देना चाहते हैं। हम सुखी रहना चाहते हैं, वो दूसरे को दुख देना चाहते हैं। हम स्वयं की प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो दूसरे की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। भाई औरंगजेब पूरे संसार पे हुकूमत करना चाहता था, पर ऐसे पाप कर्म का उदय आया, अल्पायु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं पाप का आश्रय किया, जिनेंद्र भगवान का अपमान कर दिया, दिगंबर साधुओं का अपमान कर दिया, अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति की और पाप का बंध किया, अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये कर्म जीव को नचाता है। किसको नचाता है? जीव को नचाता है। जैसे कर्म का उदय होता है, जीव उस कर्म के अनुसार प्रतिक्रिया करता है।
केवली भगवान भी विहार करते हैं। जीवों के पुण्य के वसात होकर उनके कर्म के उदय से वो विहार करते हैं, अबुद्धि पूर्वक विहार करते हैं। जीवों के पुण्य के वसात दिव्य ध्वनि निकल जाती है, अबुद्धि पूर्वक क्रिया हो रही है। केवली समुद्घात करते हैं, आयु कर्म कम है और 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है तो उन्हें समुद्घात करना पड़ता है, आत्मा के प्रदेश को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं है। कर्म के कारण उन्हें भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक कर्म केवली भगवान को भी नहीं छोड़ता। तीर्थंकर बंधक जीव को भी नहीं छोड़ता। आदि ना 6 महीने घूमते रहे। अंतराय कर्म पड़ा हुआ था, अंतराय कर्म पड़ा हुआ था, कोई विधि नहीं जान रहा था, आहार देने की विधि नहीं जान रहा। आपको जो भोजन मिल रहा है, आपको जो लाभ हो रहा है, जो दान कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पुण्य जागृत है। आपका यश बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुण्य जागृत है। उसका पुण्य इतना जागृत था कि देव प्रशंसा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? उसके रूप की प्रशंसा कर रहे थे, कांति की प्रशंसा कर रहे थे। देवों ने सोचा, एक देव के मन में विचार आया, मध्यलोक में भी ऐसे भी जीव हैं जिनकी सुंदरता देवों से भी अधिक है। सकल और अकल पुण्य से मिलती है। किससे मिलती है? यदि सकल भी सुंदर है, अकल नहीं है सुंदर, तो क्या होगा? उस सकल की कोई कीमत नहीं। और सकल अकड़ दोनों सही हैं तो आचार्यों ने कहा प्रशंसा होने वाली, आपका यश बढ़ने वाला है। सकल भली अच्छी ना हो पर अकल अच्छी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई बेटी को देखने जाता है संबंध के लिए, बहू को देखने जाता है तो किसको देखता है? वो शकल को देखता है कि अकल को देखता है? दोनों देखे जाते हैं। शकल से काम चलने वाला नहीं है। शकल सुंदर होने के बाद अकल नहीं है तो शकल की कोई कीमत नहीं। तो गुणवान व्यक्ति की कीमत तो अकल से होती। किससे होती है? अकल से होती है। तो वह प्रशंसा चल रही थी और जैसे ही प्रशंसा चली वो परीक्षा करने आ गया, देखने आ गया, इसकी रूप की कांति को देखने आ गया। आप किससे प्रभावित होते हो? इस पुद्गल के रूप से ही तो प्रभावित होते हो। इसका मकान अच्छा है, इसकी गाड़ी अच्छी है, इसके शरीर का वर्ण अच्छा है, इसके शरीर में से सुगंध आ रही है, उस पुद्गल से ही प्रभावित हो रहे हैं। किससे प्रभावित हो रहे हो? जो कामी पुरुष होते हैं वो शरीर की काया से प्रभावित होते हैं। जो निष्काम बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो आत्मा से प्रभावित होते हैं। योगी भोगी में इतना ही अंतर है। भोगी कामनी से प्रभावित होता है, योगी निष्काम से प्रभावित होता है। तो वह देव उसके रूप को देख रहे थे।
स्नान कर रहा था, स्नान कर रहा था, रूप की प्रशंसा कर रहे थे, इसका रूप तो देवों से भी अति सुंदर है। सूचना पहुंचा दी चक्रवर्ती को, एक युवक मिलना चाहता है। उसने कहा राज दरबार में आ रहा हूं, राज दरबार में मिलूंगा। किसमें मिलूंगा? उसने श्रृंगार कर लिया, पूरे शरीर का श्रृंगार कर लिया। और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, वो देव कह रहा है जो पहले कांति थी वो कांति समाप्त हो गई है। बचपन की फोटो देखना मनोज भैया, बचपन की फोटो देखना पंकज भैया, और अभी की फोटो देखना ना, कितना परिवर्तन देखा। और पर्याय बता रही हैं कि पर्याय धूलित हो गई। कैसे हो गई है? वर्तमान की पर्याय धूलित हो गई है पूर्व की पर्याय की अपेक्षा से। वो भी बैराग उत्पन्न करा रही हैं, आत्मा का बोध करा रही हैं, सत्य का परिचय करा रही हैं। ये विवाह व्यंजन पर्याय हैं, ये नष्ट होने वाली है। कौन सी पर्याय है? विवाह व्यंजन पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय कभी नष्ट होने वाली। जब तीर्थंकर भगवान का आयु का अंतिम से निकलता है, ये शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, नख केस रह जाते हैं, अग्नि कुमार के देव आते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। उनकी भी काया स्थायी नहीं है। किसको पुष्ट कर रहे हो? आत्मा को पुष्ट कर रहे हो कि काया को पुष्ट कर रहे हो? क्या नाम है भैया? क्या नाम है? हैं? ओम भैया, किसको पुष्ट कर रहे हो? आत्मा की पुष्टि कर रहे हो कि काया की पुष्टि कर रहे हो? विचार करना। यदि आत्मा की पुष्टि करोगे तो संयम का भाव आएगा, त्याग का भाव आएगा, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना का भाव आएगा, गुरुओं की वैयावृत्ति का भाव आएगा, आत्मा की पुष्टि होगी। और काया की पुष्टि करोगे तो जिम जाओगे। कहाँ जाओगे? रात में भोजन करोगे, अवक्ष पदार्थ का सेवन करोगे, तो काया की पुष्टि होगी, आत्मा की पुष्टि होने वाली नहीं है। उसको विचार आ गया, चक्रवर्ती को विचार आ गया, मैं काया की पुष्टि में लगा हुआ था। तो विवाह व्यंजन पर्याय है। कौन सी पर्याय? विवाह व्यंजन पर्याय। उसने राज का त्याग कर दिया। जो बैरागी होते हैं, आचार्य पूजपा स्वामी कह रहे हैं, जिसको तत्व का ज्ञान होता है, तथा तथा न रोचनते विश्वा सुलभा अपि। सुलभता से जो भोग मिलते हैं उनके प्रति रुचि नहीं होती। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है, उसको भी आरुचि हो गई। उसने 6 खंड का त्याग कर दिया, 96,000 रानियों का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया। किसकी ओर बढ़ गया? मोक्ष मार्ग। आपका कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग है कि संसार मार्ग है? भगवान के सामने 2 चावल चढ़ाते अपने आप को मोक्ष मार्ग समझते, माला लेके बैठ जाते तो अपने आप को मोक्ष मार्गी समझते। भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, वो अपने आप को मोक्ष मार्गी समझते हैं। आचार्यों ने कहा गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? यदि व्रत जीवन में नहीं है तो गज स्नान चल रहा है। जितने अशुभ की निर्जरा करते हो उससे अधिक अशुभ कर्मों को बांध लेते हो। दिन में कितने घंटे होते हैं? और रात के कितने होते हैं?
कितने घंटे, वकील साहब कितने घंटे पुण्य कितने घंटे पाप करते हो? हैं? विचार करना, आज कैलकुलेशन लगाना। हमारा जीवन जा रहा है पुण्य में जा रहा है कि पाप में जा रहा है? अशुभ कर्मों को बांध रहे हैं कि शुभ कर्मों को बांध रहे हैं? मन वचन काय की प्रतिक्रिया यदि प्रशस्त प्रतिक्रिया है तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, और अप्रशस्त प्रतिक्रिया है तो पाप का आश्रय हो रहा है। वो तंदुल मक्ष महामक्ष के कान में है, वो चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। संगी पंचेंद्री जो चावल के अवगाहना के बराबर है, उसकी कान में है, वो चिंतन कर रहा है। कितनी मछलियां निकल रही हैं, कितने जीव निकल रहे हैं। मेरी अवगाहना बड़ी होती तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। आप भी क्या सोचते, मेरा पुण्य होता तो पड़ोसी को नहीं छोड़ता मैं। मेरे पास बल होता, वैभव होता तो इसका तिरस्कार करता, इसका अपमान करता। क्या कर रहे हो? पाप को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अशुभ कर्म को बांध रहे हो, भावना भा रहे हो, दुर्गति की भावना भा रहे हो। वो तंदुल मक्ष महामक्ष के बारे में सोच रहा है। कितना मूर्ख व्यक्ति है, मुंह खुला हुआ है, वो मछलियां निकल रही है। उसने भी आयु का बंद किया, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया, 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। 7वें नरक की आयु जघन उत्कृष्ट आयु 81 है, 33 सागर की जघन आयु है, और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। उसने भी 7वें नरक की आयु का बंद किया, उसने भी 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। मात्र भावना से नरक का बंद कर लिया। आज विचार करना, कौन सी भावना भाते हो? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नयन मंगल गावे। सुखी रहें सब जीव जगत के। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दर्शन विशुद्धि की भावना जो भाता है, वो भावना भाता है, तीर्थंकर प्रगति को बांधता है, भावना भाता है, संसार के सभी जीव सुखी रहें। वो जीव तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है। मैं सुखी रहूं, वो दूसरा दुखी रहे। मुझे अच्छा भोजन मिलता रहे, अच्छा धन मिलता रहे, अच्छा यश मिलता रहे, वो दूसरे का सब मिटता रहे। तो आचार्य ने कहा तुम्हारा भी पाप बढ़ने वाला है, पुण्य घटने वाला है। रावण कौन सी लंका में रहता था? तुम्हारी कौन सी लंका है? कौन सी लंका है? रावण सोने की लंका में रहता था, पर भावना प्रशस्त नहीं थी। काया और माया पर दृष्टि थी। किस पर दृष्टि थी? पर काया पे, वो पर माया पर दृष्टि थी, वो नरकगामी हो गया। और राम की दृष्टि सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि थे, छाया सम्यक दृष्टि थे। आत्म गुणों पर दृष्टि बनी, काया भी छूट गई और माया भी छूट गई। सिद्ध चले गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। जब राम तपस्या कर रहे थे
वो प्रत्यंग देख रहा था, सीता का जीव देख रहा था, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। काया पर दृष्टि थी, राम की काया पर दृष्टि थी। भोगी की काया पर दृष्टि होती है, योगी की आत्म दर्प पर दृष्टि होती है। राम तपस्या कर रहे थे, वो प्रत्यंग का जीव आ गया, सीता का रूप बनाया, रावण का रूप बनाया, विक्रिया से हरण कर रहा है। वो रावण हरण कर रहा है, किसका हरण कर रहा है? सीता का हरण कर रहा है। रावण ने तो एक बार हरण किया था और नरक चला गया। आज विचार करना, तुमने किस किस का हरण कर लिया? भावों से किन किन का हरण कर लिया? नरक जाने की तैयारी है कि स्वर्ग जाने की तैयारी? धर्म द्रव्य से नहीं होता, धर्म भाव से होता है। किससे होता है? भाव से। वो रावण ही द्रव्य चढ़ाता था भगवान के चरणों में, पर आयु का बंध बना तो नरक आयु का बंध बंध गया। वो भी अभिषेक करता था भगवान का। पेठन में मूर्ति है, रावण ने बनाई। बालू की मूर्ति बनाता था, ब्रज का लेप करता था, जिनेन भगवान का अभिषेक करता था, पर मन में खोट होने के कारण नरक आयु का बंध हो गया। मन कैसा है? मन कैसा है? आचार्यों ने कहा मन तो चंचल है। कैसा है? बंदर होता है, बंदर बंदर स्वभाव से चंचल होता है। मद्रा पी ले और फिर बिच्छू उसको डंक मार दे, कितनी चंचलता बढ़ जाएगी उसकी। उससे अधिक मन चंचल होता है। और मन की चंचलता आचार्य का जिनेन भगवान की भक्ति करने से, जिनेन भगवान के गुणों का अवलोकन करने से, उनका चिंतन करने से, आगम का चिंतन करने से मन की चंचलता रुक जाती है। आप किसका चिंतन करते हो? आप तत्वों का चिंतन करते कि नहीं करते? हम तो कुल तत्व का चिंतन करते हैं। किसका करते हैं? जो कुल तत्व का चिंतन करते हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। जो तत्व का चिंतन करते हैं, तत्पर श्रद्धान करते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, अर्धपुत्कल प्रावर्तन से समय में निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राम उपासना कर रहे थे, आत्मा की उपासना कर रहे थे। सीता की काया नजर नहीं आई, रावण की काया नजर नहीं आई। ध्यान प्रगाढ़ हो गया, ध्यान प्रगाढ़ हो गया और ध्यान प्रगाढ़ हो गया। वह आत्मा के उन्मुख चले गए। किसके उन्मुख चले गए? आत्मा के उन्मुख चले गए। आपको भी सूचना मिलती है नगर में साधु आए हैं। साधु के निकट आते कि नहीं आते? ओ भैया, आते हो कि नहीं आते हो? फुर्सत नहीं। क्या नाम है पीछे वालों का? विजय भैया। सूचना मिलती है साधु आए तो आते हो कि नहीं आते हो? हमारा समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है, पाप के लिए समय है। साधु के लिए समय नहीं है, असाधु के लिए समय है। सूचना मिल जाए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो देखने आओगे कि नहीं आओगे? कोई डांसर आ रहा है, कोई संगीतकार आ रहा है, उसको देखने आओगे कि नहीं आओगे? जहां पे अधर्म होता है वहां पर ऐसी परिणति होती है। जब धर्म होता है, गुरु आ रहे हैं, भगवान का जुलूस निकल रहा है, उनकी आत्मा का मोड़ जाग उठता है।
आपका भी पुण्य जागृत होने वाला है विजय भैया। भगवान कमलासन पर बैठने वाले हैं, पुण्य जागृत होने वाला है। इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और पुण्य का संचय करना है। वकील साहब कैसा लग रहा है? आनंद, उत्साह के साथ, आनंद के साथ महोत्सव मनाएंगे और श्री जी को उच्चासन पर बैठाएंगे। आचार्यों ने कहा जो भगवान को उच्चासन देता है, भगवान को उच्चासन देता है, उसका गुण स्थान बढ़ जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं, उसका भी उच्चासन बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, कीर्ति बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संयम बढ़ता है, त्याग की भावना बढ़ती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मुक्ति भुक्ति दातार तीर्थंकर भगवान कहते हैं, भुक्ति को भी देते हैं और मुक्ति को भी देते हैं। संसार के भी सुख मिलेंगे और परमात्म सुख भी मिलेगा। तो वह जीव तपस्या कर रहा था, तप करते करते आराधना कर रहा था। न सीता के ऊपर दृष्टि गई, न रावण के प्रति दृष्टि गई। किस पर दृष्टि थी? निज शुद्ध द्रव पर दृष्टि थी, आत्म द्रव पर दृष्टि थी। और ऐसी दृष्टि बनी, ऐसी दृष्टि बनी कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। राग देश की परिणति समाप्त हो गई। केवल ज्ञान का नाम सुनते हो तो कुछ होता है कि नहीं होता है? पंच परमेष्ठी के पद सुनते हो तो कुछ होता है कि नहीं होता? आत्म कल्याण की भावना जागृत हो रही है, तद्गुण लब्धे, उन गुणों को प्राप्त करने की भावना हो रही है। तो आचार्य का भव्य जीव भगवान को निहारा तो भावना आई कि नहीं? आप जैसे रूप को धारण करना है, आप जैसे रूप को प्राप्त करना है, ये भावना उत्पन्न हुई है। तो आप भव्य जीव हो, सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की शक्ति है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एक जगह रुके थे हम, वेदी प्रतिष्ठा चल रही थी। छोटा सा गांव था, भगवान को अन्य स्थान पर विराजमान कर दिया, वेदी खाली थी। एक व्यक्ति आया, उसने चावल चढ़ाए, सिर झुकाया और चला गया। उसने ये भी देखा भगवान विराजमान है। मातोपचार चल रहा है, मातोपचार चल रहा है, मंदिर आने का उपचार चल रहा है। कम से कम भगवान तो देख लो कि भगवान बैठे कि नहीं बैठे। वेदी को नमस्कार कर चला गया। अभी दृष्टि धर्म पर नहीं है, मात्र खाना पूर्ति चल रही। क्या चल रही है? खाना पूर्ति। और वास्तव में दृष्टि बन जाएगी तो प्रभु नजर आएंगे, आगम नजर आएगा, गुरु नजर आएंगे। वर्धमान भैया देखो, जैसे सुबह होती है तो कमंडल उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पारस भैया दिन में 3 टाइम, मनोज भैया दिन में 2-3 टाइम तो आ ही जाते। पंकज भी चालू हो रहे थे। खरबूजा को देखकर रंग बदलता है, कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही आएगा। और जब भक्ति होती है वहीं पर निर्माण यात्रा चालू होती है। और जब भक्ति नहीं होती है वहां पे संसार की यात्रा चालू होती है। तो वो तो अपनी आत्मा में लीन हो गए और ऐसी व्यवहार भक्ति छूट गई, निश्चय भक्ति को प्राप्त कर लिया। आचार्य का जहाँ पे निश्चय भक्ति होती है वहाँ पर आत्मा का कल्याण होता है। उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अशरीरी हो गए। कौन हो गए? अशरीरी हो गए। किस पर दृष्टि रहेगी अब? ना काया पे दृष्टि रखना है, ना माया पर दृष्टि रखना है। ठीक है, काया से साधना हो सकती है और माया से व्यवस्था बन सकती है।
पर आत्म कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा तो आत्म गुणों के चिंतन से होगा। विवाह अवस्था के छूटने से ही आत्म गुण का चिंतन होगा। अंत में ये भावना भाते हैं, वस्तु की स्थिति को समझें, आत्म द्रव्य को समझें, आत्म गुण को समझें, परमात्मा के गुण को समझें, आगम को समझें। और जहाँ पे आगम समझ में आता है, आचरण का जीव चारित्र को धारण करता है, चारित्र को धारण करता है। जो जीव चारित्र को धारण करते हैं, रत्नात्रय को धारण करते हैं, वो कर्मों का क्षय कर कर निर्माण को प्राप्त करते हैं। राम की दृष्टि काया से हटकर आत्मदृष्टि बन